हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट होंगे। तो ये नेक्स्ट व्लॉग है उसी जगह का, जब हम चंडीगढ़ से रवाना हो गए थे। कल मैंने बताया कि हम चंडीगढ़ में लंच लिया और फिर वापस से रवाना हो गए। तो अब हम चंडीगढ़ से आगे निकल चुके हैं और हमारे ट्रिप की शुरुआत का जो हाफ मतलब कि पहुंचने का थोड़ा सा हाफ रास्ता निकल चुका है। अब रास्ते में जो चंडीगढ़ की हरियाली तो हट गई, लेकिन जो हमारे मनाली के रास्ते की नदियाँ, टनल और बादल और हरियाली, जो पहाड़ हैं वो आ गए हैं। तो दिख रहे हैं आपको, है ना। एक तरफ व्यास नदी, जिसको शायद अलकनंदा भी कहते हैं, वो बह रही थी और एक तरफ पहाड़ थे, हरियाली थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर हमने रास्ते में गाड़ी रोकी। अभी हम मनाली नहीं पहुंचे थे, इस समय लगभग शाम के 5 बज रहे थे और हमने रास्ते में गाड़ी रोकी और वहाँ नदी का मज़ा लिया। और यहाँ पे सबसे मेन कारण था गाड़ी रोकने का कि यहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो रही थी। और रिवर राफ्टिंग का बच्चों ने ट्रिप बनाने के बाद जो हमारा प्लान बना था ना, उसके आजकल बच्चे सब यूट्यूब पे, मोबाइल पे देख लेते हैं। तो बच्चों ने कहा कि हम तो रिवर राफ्टिंग मस्ट करेंगे ही करेंगे, और मैं कह रही थी मना। अभी मैंने वीडियो में भी दिखाया, मैं हाथ हिला के मना कर रही हूँ कि मैं रिवर राफ्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। और मैंने जितने भी रिवर राफ्टिंग के वीडियो देखे हैं ना, वो सारे ऐसे देखे हैं कि बोट बीच में पलट जाती है, सब गिर जाते हैं। अब मेरी बैठने की पोजीशन भी ऐसे ही लग रही है कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि हे भगवान, बस पूरे समय में अपने कानू का नाम लेती रही। हमारे घर में छोटे से कान्हा जी है ना, उनको मैं बहुत मानती हूँ, तो मैं उनका ही नाम लेती रही कि कान्हा जी मुझे बचा लेना, कान्हा जी मुझे बचा लेना। और मेरी बैठने की पोजीशन से बस मेरे को इतना डर लग रहा था कि भाई भगवान, कैसे जैसे ये रिवर राफ्टिंग की जो डिस्टेंस है वो पूरी होए और अब मैं तो उतर जाऊं। और मुझे ऐसे लग रहा था ये पलट ना जाए बोट। पर ये जो चलाने वाले भैया होते हैं ना, एक्चुअली में जब हम बैठे तब हमें असलियत का पता लगा कि इनको नदी का पूरा नॉलेज होता है कि कहाँ पे गहराई है, कहाँ पे जो लहरें तेज आती हैं और कहाँ नाव पलटने के चांसेस रहते हैं। तो उस जगह पे इनको नाव को ये लंबी ना करके, है ना, थोड़ी सी टेढ़ी कर लेते हैं बोट को। और हम सब लोगों को इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जहाँ पे भी बहाव तेज आएगा मैं आपको गेट डाउन बोलूँगा, बोलते ही आपको गेट डाउन हो जाना है। तो ये जब कहते हैं, जब हम गेट डाउन हो गए थे, देखो ये एक पोजीशन तेज़ लहर आई तो इन्होंने गेट डाउन बोला, वैसे ही हम गेट डाउन हो गए। और जब ये बोलते हैं गेट अप तो फिर हम बैठ जाते हैं। और एक इनका इससे मतलब इस जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो ये था कि आप लोग नाव के जो बोट के जो किनारे पे बैठना है, बिल्कुल बीच में प्रेशर नहीं डालना, ताकि नाव का बैलेंस बना रहे। और लहरें इतनी बड़ी बड़ी थी, जो नदी दूर से देखने में अच्छी लगती है ना, जब इसमें बैठते हैं वैसे, लेकिन है ना, तो इसको मैंने कंप्लीट किया ना, तो मुझे लगा कि लाइफ में ये सब चीज़ों का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। फिर शुरुआत में डर था, बीच में वो डर कम हो गया और अब ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हमारी रिवर राफ्टिंग कंप्लीट हो गई और बहुत अच्छा लगा ये सारा एक्सपीरियंस। और इसके बाद हम काफ़ी गीले हो चुके थे और नदी का पानी भाई गजब, जून की गर्मी में ये पानी इतना ठंडा था कि बर्फ़ का पानी, हमारे फ्रिज वाला बर्फ़ का पानी भी फेल है। और इसके बाद हम लोग सब कांपने लग गए थे, इतनी तेज़ यहाँ पे हमको ठंड लगी, क्योंकि शाम का मौसम था ना, एक तो ठंडा पानी, ऊपर से पहाड़ों में ठंडी हवाएं भी चलती है। और अब देखो मेरा एंजॉयमेंट, क्योंकि अब क्या है, ये राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने जहाँ से राफ्टिंग शुरू हुई वहाँ तक ये लोग अपनी गाड़ी से छोड़ देते हैं हमको, अपने पॉइंट पे छुड़वा देते हैं। और फिर वहाँ जाके हम सब लोग, इनके चेंजिंग रूम भी होते हैं वहाँ पे, तो हम सब लोगों ने अपने अपने कपड़े चेंज किए और फिर चाय वाय पी के हम रात को 9 साढ़े 9 के लगभग पहुँचे मनाली। और ये मनाली पहुँचने के नेक्स्ट डे का क्लिप है। और यहाँ पे हम आए, हिडिंबा माता के मंदिर देखा हमने। हिडिंबा माता का मंदिर देखने के बाद में हम यहाँ पे आए हैं, मनु ऋषि के आश्रम में आए हैं। और किस्मत की बात है कि यहाँ पे हम लोग आए, ये सालों में निकलती है या महीनों में निकलती होगी, ये यहाँ पे यात्रा निकल रही थी, जो कि
मतलब हर किसी टूरिस्ट को नहीं होते हैं दर्शन, लेकिन हमें हो गए। देखो कितना अच्छा लगा, कोई संजोग की बात है, माता रानी का जो मेहर हमारे ऊपर हुई, मनु ऋषि की मेहर हमारे ऊपर हुई और हम लोगों ने ये देखा। और ये सिर्फ मैंने अब तक देखो सोचा भी नहीं था, ये मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स में ही देखती थी कि ये पालकी निकलती है किस तरीके से, और अब मैंने देखा सामने फेस टू फेस लाइव। यहाँ पे ये पालकी निकल रही थी, एक तो हिडम्बा माता की थी और एक यहाँ पे 9 ऋषियों की शायद पालकी निकलती है। तो वो दोनों पालकियाँ निकली और इस पालकी को कहते हैं कि ये अपने आप मूव करती है। तो देखो ये सब चीज़ें हमने देखी और इतना अच्छा लगा, मतलब कि पहाड़ों पे जाना या इस ट्रिप का हमारा जो ऐसे लगा कि माता रानी ने हमें अपने इस रूप के दर्शन दिए। शायद माता रानी ने, हमने खुद भी नहीं सोचा था कि हमें ये दर्शन हो जाएंगे, पर माता रानी ने हमें चुन रखा था इन दर्शनों के लिए। बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इसका जो ओरिजिनल जो यहाँ पे म्यूज़िक है ना वो डालती हूँ, वो सुनो आप। और यहाँ की जो ये पहाड़ी टोपी थी ना, ये हम लोगों को इतनी पसंद आई, मेरे बेटे को विशेष तौर से। तो हम 2 टोपी ख़रीद के लाए हैं और लगभग 4-5 टोपी हम हमारे घर वालों के लिए भी ख़रीद के लाए हैं। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं किसी भी तरीके से, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। राधे राधे जी।